नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोर। नया बरस अलग तरह की छटा लेकर आया है और इस बार का जो साल है, वो कई मायनों में अलग होने वाला है। इस बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। उनमें भी इतिहास बनेगा। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और 17% देश की जो आबादी है, वो अपने लिए नई हुकूमत चुनेगी। मुख्य तौर पर आप जानते हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और आसाम, ये अपने लिए नया मुख्यमंत्री, नई हुकूमत चुनेंगे। तो इसमें क्या खास होने वाला है वो आपको बताऊंगा इस गुजारिश के बाद। हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन करें जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हमको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा और हम लोग मजबूती से अपने इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। फरवरी के महीने के आसपास चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उम्मीद है। और 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। बीजेपी का बड़ा स्टेक है। बीजेपी का स्टेक है आसाम में, बहुत बड़ा स्टेक है। उससे भी बड़ा स्टेक बंगाल में है। बाकी 3 राज्यों में बीजेपी बहुत छोटी पार्टनर है। हो सकता है इंडिपेंडेंट अगर अपने से चुनाव लड़ेगी तो भी कोई ज्यादा उनका स्टेक नहीं। तो बंगाल में बड़ा स्टेक है और आसाम में तो उससे भी बड़ा स्टेक है। तो ये जो स्टेट्स होने वाले हैं, इनके अलावा बांग्लादेश और नेपाल में भी चुनाव है, जो भारत से सटे राज्य हैं, प्रदेश हैं, देश है, माफ कीजिएगा। सोवरन कंट्रीज हैं दोनों। और 36 देशों में इसके अलावा आम चुनाव होंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 साल से ज्यादा वक्त से जो फिलिस्तीन गजा की जंग चल रही है, उसमें पीएम नेतन्याहू फंसे हैं और उनकी किस्मत का फैसला भी इसी साल होगा। तो इंपॉर्टेंट है, देश विदेशों में इस बार चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो चौथी बार मुख्यमंत्री बन गई। अगर चुनाव में जा रही है, 3 बार तो बन चुकी, तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। आज तक के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बना है, महिला मुख्यमंत्री। कोई महिला जो है वो मुख्यमंत्री अगर हैं तो वो 4 बार सरकार नहीं बना पाई। ममता बनर्जी 2026 के चुनाव में टीएमसी की जीत अगर दिला देंगी तो ये जादुई आंकड़ा होगा और ऐसा करने वाली देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। इसके अलावा जयललिता के नाम 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, लेकिन 1991 से 2016 तक अलग अलग कार्यकाल लगातार नहीं कर पाई। बीच में हार गई, जीत गई, बीच में हार गई, जीत गई। तो 5 बार बनी, लेकिन हार जीत के बाद। दूसरा असम है। असम में 10 साल से भाजपा की सरकार है, तीसरे चुनाव की तैयारियों में जुटी है। प्रधानमंत्री एक और, लेकिन एक बार सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने, एक बार हेमंत बिस्वा शर्मा बने। और मोदी 6 महीने में 3-4 बार यात्रा करके आए हैं प्रधानमंत्री। पार्टी 126 कुल सीटें हैं, जिनमें 100 सीटें जीतने का टारगेट रखा है इस बार। असम में बांग्लादेश घुसपैठियों का, सीमा की सुरक्षा का, असम की पहचान। अब इन मुद्दों में कितनी सफलता हासिल होगी ये देखना है, पर ये है। अब 126 में से 100 सीटें अगर जीत पाएंगे तो ये मुझे लगता है बड़ी बात होगी, लेकिन कितना जीत पाते हैं ये देखना होगा। असम की पहचान बड़ा मुद्दा है। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने 10 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। इसमें वामपंथी और क्षेत्रीय दल भी शामिल है। अब आइए तमिलनाडु पर। तमिलनाडु एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 60 साल से बीजेपी या कांग्रेस की सरकार नहीं है। बीजेपी की है ना कांग्रेस की है, कौन किसकी है फिर? छोटे पार्टनर के तौर पर कांग्रेस पार्टी है और मुख्य तौर पर डीएमके या एडीएमके की सरकार बनती है। डीएमके मतलब करुणानिधि की पार्टी, उनके बेटे स्टालिन आजकल वहां मुख्यमंत्री हैं। 60 साल से बीजेपी या कांग्रेस की सरकार वहां नहीं बनी है। बीजेपी जयललिता की पार्टी के साथ, एडीएमके के साथ गठबंधन करती रही है और विजयकांत जो है उनकी पार्टी टीवी के भी इस बार मैदान में है। केरल एक स्टेट बचा है देश में जहां पर कम्युनिस्ट की सरकार है, लेफ्ट की सरकार है। तो इकलौता राज्य है जहां अभी भी लेफ्ट सत्ता में है। यहाँ सत्ता बदलने की परंपरा है तो सही। 2021 में वाम मोर्चे ने इस ट्रेंड को तोड़ा, इधर इस ट्रेंड को तोड़ दिया था और एलडीएफ की सरकार दोबारा बन गई थी। एलडीएफ मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूडीएफ मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये दोनों देखिए, यूडीएफ का मतलब है कि कांग्रेस
आरएसपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरला कांग्रेस, ये सब एक साथ हैं। इसको बोलते हैं यूडीएफ। एलडीएफ क्या है? एलडीएफ में लेफ्ट पार्टीज जो हैं, सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, उन सब का एक गठबंधन है, उसको बोलते हैं एलडीएफ। उनके साथ कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। तो कांग्रेस गठबंधन की कोशिश इस बार एंटी इनकम्बेंसी को कैश करना है। जो लोकल चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी रही है। वहीं बीजेपी अब तक केरल में भी एक विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाई। विधानसभा सीट जीत की थी और राजगोपाल एक बार चुनाव जीत गए थे। लोकसभा चुनाव में त्रिशूर से तो जरूर उनको हासिल इस बार जीत हो गई है, पहली बार हुआ। अब बचा पुडुचेरी, सबसे कम सीटों की विधानसभा है, 30 है। 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद एआईएनएल बीजेपी गठबंधन ने सत्ता हासिल की। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। ये पहली बार थे जब बीजेपी सत्ता में सीधे तौर पर भागीदार बने। इस बार कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में वापसी की कोशिश कर रही है। सरकार गिरने के बाद मुद्दे को एंटी इनकम्बेंसी में बदलना चाहती है। तो 36 देशों में भी चुनाव है। 2026 में दुनिया में 36 से ज्यादा देशों में आम चुनाव होंगे। बांग्लादेश, नेपाल और इजराइल भारत के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं, पड़ोसी देश हैं और महत्वपूर्ण सहयोगी है। शेख हसीना की तख्तापलट के बाद 35 साल बाद नया पीएम मिलेगा। देश में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। शेख हसीना भारत भाग कर आ गई हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर बैन कर दिया गया है। विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर खालिदा जिया का निधन हो गया। उनकी पार्टी बीएनपी के चुनाव जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। माना जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो देश को 35 बरस के बाद नया प्रधानमंत्री मिलेगा। 1990 के बाद शेख हसीना और खालिदा जिया ही प्रधानमंत्री बनती रही। 1990 से लेकर 2025 आ गया। कभी वो कभी वो, पूरा एक जनरेशन जो है इन लोगों की लीडरशिप में निकल गई है। नेपाल में आपको पता है जेन जी आंदोलन हुआ था। उसके बाद ये पहला चुनाव है। 5 मार्च को वोटिंग होगी। आंदोलन के जेनजी के आंदोलन के तख्तापलट के बाद ये पहला चुनाव होगा। आंदोलन के बाद देश में 10 कम्युनिस्ट पार्टियों ने एकजुट होकर नई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, पहली बार इस बार पहला ये चुनाव होगा जिसको ये लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जीतें, मजबूती के साथ लड़ें, जीतें। इकट्ठा है इजराइल। अब इजराइल, गाजा में फिलिस्तीन और इजराइल जंग के बाद ये पहला आम चुनाव है। पिछले कई चुनाव में कोई भी पार्टी अकेले बहुमत वहां नहीं ला पा रही। इस बार गठबंधन सरकार बनना लगभग तय फिर से वही होगा। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले प्रधानमंत्री। तो ये सब चुनावी गणित इस बार होने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिए अब अगर हम लोग देखें तो विपक्ष के लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये इलेक्शन, इस इलेक्शन ईयर। कैसे? अगर इलेक्शन में इस बार केरला में कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस को एक नया स्टेट मिलेगा, ठीक है। दूसरा, आसाम में अगर कांग्रेस वापसी करती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा पॉलिटिकली एक गेन होगा और एक नए लीडर के तौर पर गौरव गोगोई को हम लोग उभरते हुए देखेंगे, ठीक है। फिर आ गए आसाम के बाद बंगाल। बंगाल जो है, बंगाल में कांग्रेस बहुत छोटी स्टेक होल्डर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव अकेले लड़ती है, तृणमूल कांग्रेस के साथ अलायंस में नहीं लड़ती है, तो उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। उससे कांग्रेस को भी फायदा होगा, तृणमूल को भी फायदा होगा। उसका नुकसान होगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाती हुई कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो देखते हैं कि ये साथ चुनाव लड़ेंगे कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, वो काफी महत्वपूर्ण होगा। और ज्यादा संभावना है, जैसे लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था, लोकसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ी थी और उसका बेनिफिट उसको हुआ था, और उसका बेनिफिट कांग्रेस को भी हुआ था। बीजेपी को नुकसान हो गया था। तो इस बार क्या होगा, लेकिन प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं पहले से ही। अमित शाह वहां पर लगातार ट्रेवल कर रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को वो लड़ेंगे। इस बीच एसआईआर को लेकर घटनाएं, दुर्घटनाएं, खबरें लगातार सुन रहे हैं। देखते हैं ये चुनाव किस तरह से जाता है। तमिलनाडु में फिर से स्टालिन ही अपनी पार्टी को रिपीट कराने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस, बीजेपी छोटी स्टेक होल्डर है। अब बचे कौन? अब बच गए पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में सत्तारूढ़ पार्टी जो है बीजेपी प्लस एन रंगासामी की पार्टी है, उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस और डीएमके के साथ है।
तो इस बार क्या होगा, देखने वाली बात है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, और नया साल आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।